तो यहाँ पे इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो पूरे प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं क्यू के, कि किस तरीके से क्यू का प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है, यानी उसका लॉजिक, और उससे रिलेटेड जो है एस्पेक्ट्स जो हैं, या हम ये कह सकते हैं जो सिंपल क्यू है उसमें क्या कमियां हो रह जाती हैं, और उन कमियों को हम कैसे दूर करते हैं। उनको दूर करने के लिए एक हमारा क्यू का ही वेरिएशन आ जाता है, सर्कुलर क्यू। तो जो हमारी वीकनेसेस हैं क्यू की, वही हमें सर्कुलर क्यू के एडवांटेजेस हैं। यानी जो हमारी वीकनेसेस थे सिंपल क्यू के, उनको हमने रिमूव किया और एक नई तरह की क्यू बनाई जिसको हम सर्कुलर क्यू बोलते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट, कि जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स हैं पहले उनको हम एक बार और डिस्कशन करेंगे, ताकि जो चीज़ें थियोरटिकल एस्पेक्ट्स में जब हम डिस्कस कर रहे थे कुछ छोटे छोटे कंफ्यूजन रह गए थे, वो क्लियर हो जाएं आप लोगों के। ठीक है, तो मैं एक बार पहले रन कर देता हूँ इसको, प्रोग्राम को। तो क्योंकि कल भी हमने इसको रन किया था तो आपको काफी कुछ आइडिया भी होगा इसके बारे में, कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले इसमें कुछ वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं। वन जो है इंसर्ट के लिए है, जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं हमारे पास जो वन एंटर करता है, हमारे इंसर्ट के लिए वैल्यू मांगता है। जैसे हमने 12 दिया, फिर अगेन हमारा मेन्यू रन होता है 12 जैसे इनपुट करते हैं। एक दो वैल्यू और हम इंसर्ट करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने 15 डाल दिया, ठीक है, एक वैल्यू और इंसर्ट करते हैं, ये आपका 17 हो गया। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए देखते हैं, तो जो हमारा सबसे पहले वैल्यू था जो हमने डाला था 12, वो प्रिंट हुआ, देन 15, देन 17। अब हम एक वैल्यू डिलीट कर रहे हैं जो चॉइस नंबर 2 से होगी। अब फिर से डिस्प्ले करते हैं 3 के थ्रू, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जो 12 था वो रिमूव हो गया, और हमारा जो वैल्यू है वो 15 और 17 बची हैं। जबकि शुरुआत में हमारे पास जो है तीन वैल्यू थे, 12, 15 एंड 17। ठीक है, ये तो रन करने के बाद हमें पता चला कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब मैं इसका लॉजिक आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसका लॉजिक मैं जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। पहले तो मेन्यू की बात करें कि मेन्यू काम कैसे कर रहा है। तो हमारे पास ये एक हेडर फाइल है प्रोसेस डॉट एच, जो हमारे लिए नई हेडर फाइल है। इसका हमने इसलिए इसे इंक्लूड किया ताकि हम जो एक हमने यहाँ पे लूप बनाया हुआ है व्हाइल, और इसके अंदर वन डाला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अगर व्हाइल के अंदर हम वन डाल दें तो एक ऐसा लूप क्रिएट हो जाता है जो कभी खत्म ना हो, इनफाइनाइट लूप। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप क्रिएशन। एक ऐसा लूप जो लगातार चलता रहेगा। यहाँ हमने इसमें इसको क्लोज करने के लिए एक मेथड यूज किया हुआ है, एग्जिट, और ये मेथड प्रोसेस डॉट एच के अंदर है, इसलिए इस फाइल को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। नॉर्मली हमने अपने क्यू का साइज यहाँ पे 5 रखा हुआ है, एरे के थ्रू है तो इसका मतलब हम क्यू नाम का एक एरे बना रहे हैं। यहाँ मैक्स पास किया हुआ है, यानी हमारा एक एरे तैयार हो गया जिसका साइज 5 है। और शुरू में हमारे पास जो है क्यू, या आप कह सकते हो जो एरे है वो एम्प्टी है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमारी क्यू में जो एम्प्टी वाली कंडीशन थे, फ्रंट में -1 और रियर में -1, इसलिए यहाँ पे हमने ये सेट किया। जीरो हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमारा एरे जीरो का मतलब होता है कि हमारे एरे के फर्स्ट इंडेक्स को जीरो पॉइंट करता है। हमने एम्प्टी के लिए जीरो से नीचे वाली वैल्यू लेनी है, ताकि हम जो है कंप्यूटर को ये बता सकें कि अभी हम एरे की किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए -1 चूज किया। अदर देन -1 इसलिए चूज नहीं किया है क्योंकि जैसे हम वैल्यू बढ़ाएं, तो जैसी 1+1 करें तो जो रियर है वो एरे की हमारी फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाए। हम -1 में अगर +1 करते हैं तो ये जीरो जनरेट करेगा जो एरे की फर्स्ट पोजीशन होगी।
इसके बाद हमारे पास जो 3 फंक्शंस हैं उनको हमने यहाँ प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया। इस ये मेन्यू हो गया जिसमें हमने लिखा है कि फर्स्ट का मतलब अगर यूजर फर्स्ट डालता है तो इंसर्ट होगा, 2 डाल देगा तो डिलीट होगा, 3 से डिस्प्ले होंगी वैल्यू, एंड अगर वो 4 डालता है यूजर तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। यहाँ पे यूजर से चॉइस डलवा ली। और स्विच क्या होता है, एक मल्टी ब्रांच डिसीजन स्टेटमेंट है। जो भी इसमें वैल्यू यहाँ पे हम डालते हैं सी एच के अंदर, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे प्रोग्राम्स को ये डिसाइड करने की फैसिलिटी स्विच प्रोवाइड कराता है कि उसे ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से किस ऑप्शन को चूज करना है। अगर हम यहाँ पे सी एच के अंदर 1 डालते हैं तो इंसर्ट क्यू यानी इंसर्ट जो है, इंसर्ट जो ऑपरेशन है क्यू के अंदर वो परफॉर्म होगा। अब हम इसके बाद जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट क्यू मिलता है तो कंट्रोल यहाँ से मूव होगा और जहाँ इसकी बॉडी बनी है यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम इसको समझने के लिए कि यहाँ पे वर्क कैसे होगा, ठीक है, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको समझते हैं। ये हमारा क्यू है, इनिशियल स्टेज में जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो जैसा हमारे प्रोग्राम में भी है लिखा हुआ कि हमारा फ्रंट कहाँ होगा, -1 पे होगा शुरुआत में, और रियर भी -1 पे होगा। तो हम वही साइज तैयार कर रहे हैं डायग्राम में जो हमने एक्चुअल लिया हुआ है। हमने लिया हुआ है 5 का, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 ये ऐसे बन जाएगा इंडेक्स। 0 1 2 3 4 4 तक हो जाएगा तो 5 एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे। ये इंडेक्स हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे मैक्स है हमारा, मैक्स इजिकल टू 5। मैक्स का मतलब है साइज। अगर हमारा साइज 5 है तो इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 4 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, एक यहाँ पे हमारा फ्रंट है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा फ्रंट, अभी -1 पे है ना फ्रंट, 0 पे नहीं होगा। फ्रंट है हमारा -1, फ्रंट इजिकल टू -1। इसको हटा देता हूँ, ये हट गया, ये हट गया। और हमारा रियर जो है, रियर भी -1 है, REAR। ये है हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था कि जब हम इंसर्ट ऑपरेशन के अंदर आएंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन होगी। अब जब हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास काफी सारी पोजीशंस बची है, खाली है, एम्प्टी, 0 भी है, 1 भी एम्प्टी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, रियर में एक इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियर इंसर्शन रियर से होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी इंसर्ट ऑपरेशन होगा तो रियर में +1 करोगे। हमारा पहला इंडेक्स है आपका 0, रियर के अंदर है -1, तो जैसे ही -1 में +1 करोगे तो 0 जनरेट होगा और ये 0 होगा पहले वाले वैल्यू के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यूजर से वैल्यू डलवाएंगे एक वैल वेरिएबल के अंदर। ये स्कैनफ करवाया हुआ है, और स्कैनफ किसके अंदर है, ये है स्कैनफ के थ्रू वैल के अंदर हमने वैल्यू डलवा ली यूजर से बाहर से। ठीक है, अब इस वैल्यू को 0 प्लेस पे डालना है, और ये पोजीशन होगी हमारी रियर +1 से। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया हुआ है, अभी इस स्थिति को छोड़ देते हैं हम, इफ वाली को, क्योंकि मैक्स -1 वाला केस बाद में आएगा। यहाँ जाते हैं, ये यूजर से वैल्यू डलवाई, रियर -1 था तो उसको 0 कर दिया +1 करके। अब यहाँ पे 0 जो प्लेस है
यहाँ पे ये वैल्यू हमने यूजर से डलवा ली। अब जैसी डलवाई यहाँ पे वैल्यू, तो फर्स्ट जो प्लेस था वो फुल हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर कोई बंदा रेस में अकेला दौड़ रहा है तो फर्स्ट भी वही होगा और लास्ट भी वो। फ्रंट बताता है पहले वाले जो क्यू है उसमें जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसे बताएगा फ्रंट, और रियर बताएगा जो लाइन है उसके सबसे लास्ट वाली पोजीशन। तो जब एक ही हमारा वैल्यू है तो वहां पे हमारा फ्रंट भी 0 होगा और रियर भी 0। तो हमने रियर को तो +1 करके 0 कर ही लिया। तो अगर फ्रंट -1 है, यानी अभी हम इनिशियल स्टेज में है, तो -1 होने से हमें उसे क्या कर देना है, 0 कर देना है। देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापिस अपने इसमें ना, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ यूजर से डलवा ली हमने जो 5। ठीक है, ये क्या था, ये था रियर प्लस रियर इज इक्वल टू रियर +1, रियर +1, ये 0 पे पहुंच गया। अब ये क्यू, ये हमारा क्यू हो गया और इसकी ये रियर पोजीशन होगी और यहाँ पे वैल्यू हो गया इक्वल टू वेल। ठीक है, ऐसा करते ही क्या होगा, ये जो 5 था ये यहाँ जाएगा, यानी रियर आपका यहाँ जाएगा। रियर के अंदर -1 के बदले क्या हो जाएगा, 0। ये तो हो गया 0, बट हमने फ्रंट में कोई चेंज ही नहीं किया। इसको हटा देते हैं यहाँ से, फ्रंट में -1 ही है। करना क्या है, इसमें भी चेंज करेंगे हम। अगर फर्स्ट टाइम में हम पहली वैल्यू डाल रहे हैं तो रियर तो 0 पहुंच गया, फ्रंट -1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, चेक इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन फ्रंट इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट केस है तो इसे अपनी तरफ से फोर्सफुल्ली 0 करेंगे हम, सिस्टम अपनी तरफ से फोर्सफुल्ली 0 करेंगे और ये हमारा बन जाएगा ये सिचुएशन। अब फोर्सफुल्ली 0 करने के लिए क्या किया हमने, ये देखो ये वाली लाइन, फ्रंट में -1 है तो फोर्सफुल्ली इसको 0 सेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पहला वैल्यू। अब ऐसे ही हमारा दूसरा, अब देखो फ्रंट कभी भी चेंज नहीं होगा, हर बार अगली बार जैसे इसको करेंगे हम इंसर्ट तो रियर में 1 बढ़ेगा, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी 0 + 1, ये आ गया 1। इस पोजीशन पे आपका दूसरा वैल्यू डल गया, फिर 1 + 1, एक वैल्यू यहाँ पे डल गया। ठीक है, फिर +1 करा तो एक वैल्यू यहाँ डल गया, फिर +1 किया एक वैल्यू यहाँ डल गया। अब यहाँ पे देखो मैक्स कितना है हमारा, मैक्स है हमारा 5, यहाँ पे मैक्स है हमारा 5 और रियर बढ़ता हुआ कहाँ पहुंच गया, रियर लास्ट में यहाँ से हटके ये पहुंच गया आपका यहाँ, इसको भी हटाओ, और ये पहुंच गया आपका यहाँ, रियर में हो गया 4। अब ये फुल हो चुका है। अगर रियर में 4 है तो मैक्स -1 के इक्वल है, तो इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5, 5 ही वैल्यू आ सकती थी, 5 ही आ गई। यानी अब क्या लिखा आएगा, अब आएगा फुल। इस तरीके से ये पहला वाला जो हमारा काम है ये पूरा हो जाएगा फंक्शन। ये वाला यहाँ पे अगर मैक्स -1 है तो नो इंसर्शन पॉसिबल। बेटे ये समझ आया आपको, अगर आ गया हो तो मैं आगे चलूं, ये समझ आ गया बेटे, हेलो बेटे सुन पा रहे हो आप, ये समझ आ गया आपको कि इंसर्शन कैसे होगा। हाँ जी।
इसके बाद जो है नेक्स्ट हम ऑपरेशन शुरू करेंगे डिलीट वाला। डिलीट करते समय ध्यान रखना है कि हमारा जो है फ्रंट में चेंजेस होने हैं और उस समय हमारे पास रियर में चेंजेस नहीं होने हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज आ गया जब हमारे पास कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं था। तो इसको बना देते हैं, ये रहा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, 0 1 2 3 एंड 4, ये नंबर डाल दिया, 0 1 2 3 एंड 4, फ्रंट -1 और रियर -1। ये खाली के लिए कंडीशन है, फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इज इक्वल टू -1। इस स्थिति में खाली होगा ये, जब खाली होगा तो डिलीशन हो ही नहीं पाएगा, तो नो डिलीशन। सबसे पहले तो यही चेक करना है कि डिलीशन हो भी पाएगा या नहीं। अगर इसके अंदर कई सारे वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये हो गया आपका 12 13 14, तो हमारा फ्रंट यहाँ होगा और रियर यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट होगा, ये हो गया फ्रंट। ठीक है, फ्रंट के अंदर हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका रियर, रियर इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब डिलीशन करेंगे तो सबसे पहले डिलीट होगा ये, सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे फिर फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे। ये सेकंड केस के लिए है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेल, डिलीट करने के लिए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं वेल, और इसमें क्यू, और उसके बाद यहाँ पे फ्रंट, ये लिख देंगे। ये डिलीट हो गया और ये पहुंच गया वैल्यू के अंदर। अब ये तो जब डिलीट हो जाएगा तो यहाँ तो फ्रंट रहेगा नहीं, अब कहाँ फ्रंट पॉइंट करेगा, इसको, नेक्स्ट वाले को, तो अभी इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि अब इस तरीके से करना है, डिलीट करो और फिर फ्रंट को बढ़ा दो, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। इसको बढ़ा दिया हमने, पहली वैल्यू जब डिलीट हुई। अब दोबारा से डिलीट कर रहे हैं 13, तो फ्रंट कहाँ पहुंचेगा, एक फिर आगे पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच गया आपका। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ फ्रंट में हो गया आपका अब 2। अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, फ्रंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, यानी फ्रंट के अंदर हो जाएगा आपका 3। अगर रियर 2 हो गया और फ्रंट 3 हो गया तो इसका मतलब फ्रंट बड़ा है, जबकि फ्रंट कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्यू के अंदर कंडीशन क्या है कि लाइन में जो है ऐसा कभी हो सकता है क्या, लास्ट वाला बंदा जो है आगे निकल जाए और पहले वाला पीछे चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये सिचुएशन हमारी जो क्यू है उसकी डेफिनेशन को क्रॉस कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो अब हम इसको ये मान के चलेंगे कि इस समय क्यू हमारा खाली हो चुका है, तो यहाँ सेट करेंगे फ्रंट और ये रियर, फ्रंट में -1, इसको एम्प्टी, क्योंकि ये 3 वैल्यू थे, तीनों ही डिलीट हो गए, तभी ऐसी सिचुएशन आती है कि फ्रंट बड़ा हो जाता है रियर से। तो फ्रंट में -1 करा और रियर में भी -1 किया। तो ये जो थर्ड हमारे पास
सिचुएशन आई वो ये है। अब इसको देख लेते हैं लॉजिक को, इसमें कैसे बनाया हुआ है। आसानी है, कठिन नहीं है जरा भी। -1 है तो नो डिलीशन पॉसिबल, नहीं तो वैल्यू को पहले डिलीट कर लिया, फिर उसमें एक जोड़ दिया, प्रिंट करा दिया डिलीटेड वैल्यू। सिचुएशन वही आई जो तीसरी सिचुएशन थी, थर्ड सिचुएशन, जब हमारा फ्रंट बड़ा हो जाए रियर से, तो दोनों को -1 सेट कर दिया। डिस्प्ले सिंपल है, फ्रंट से लेके चलो रियर तक चलो। देखो अब इसकी वीकनेस मैं एक्सपोज करता हूँ तुम्हें, और वो जो वीकनेस एक्सपोज होगी वही आपके लिए सर्कुलर क्यू की मदर, यानी कहने का मदर कंडीशंस होगी, जिसके कारण सर्कुलर क्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो इसमें तुम्हें वो सिचुएशन एक्सपोज करूंगा जो क्यू के अंदर मतलब एक तरीके का जो कमी है क्यू के अंदर, उन्हें मैं यहाँ पे एक्सपोज करूंगा, और फिर उन कमियों को सर्कुलर क्यू के थ्रू हम रिमूव करने वाले हैं। देखो इसमें अभी देखते हैं, ऑल्ट एंटर करके इसको बड़ा कर देते हैं। देखो पहले हमने फर्स्ट डाल दिया, 12 आ गया, फिर फर्स्ट डाल दिया, 13 आ गया, फिर फर्स्ट डाल दिया, 14 आ गया, फिर फर्स्ट डाल दिया, 15 आ गया। अब डिस्प्ले कर लेते हैं 3। वैल्यूज होगी हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यू आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और डाल लेते हैं, ये आपका हो गया 16। अब फिर 3 कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, पांचों की पांचों वैल्यू फुल होगी। अगर मैं अब डालने की कोशिश करूंगा तो वो क्या कहेगा कि भैया अब वैल्यू नहीं डल सकती। ठीक है, अब क्योंकि 5 ही डाल सकते थे, 5 ही हमने डाल दी। अब 2 हम प्रेस करते हैं तो वैल्यू डिलीट होगी 12, तो वैल्यू 3 को डिस्प्ले करते हैं तो वैल्यू कितनी रहेगी अभी, 4। ठीक है, एक में और डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया 2, और अब फिर से हमने 3 प्रेस किया, वैल्यू 3 रहेगी। अगर 5 वैल्यू हम डाल सकते हैं तो 3 के बाद हमें जो है 2 वैल्यू का इंसर्शन का फैसिलिटी मिलना चाहिए। देखो अब मैं इसमें एक वैल्यू और इंसर्ट करता हूँ, लेकिन क्या इंसर्ट ही नहीं किया इसने, क्या लिखा है, नो इंसर्शन पॉसिबल। वैल्यू कितने हैं, 3, डाल सकते हैं 5, लेकिन डाल रहा नहीं, ये इसकी कमी है। उसका रीजन जो है ये सर्कुलर की क्यू की बाउंड्री है, यहाँ पे सर्कुलर क्यू सॉरी सिंपल क्यू जो है फेल हो जाता है, और इस कमी को दूर करने के लिए जो हम बनाते हैं स्ट्रक्चर उसको बोल देते हैं सर्कुलर क्यू। अब ये ऐसा हुआ क्यों, मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। अब आ जाते हैं अपने लॉजिक पे, वापिस वापिस अपने बोर्ड पे पहुंचते हैं। ऐसा हुआ क्यों मैं वो बताता हूँ आपको। तो जो सर्कुलर क्यू बनाने की जरूरत हुई, क्यों हमने बनाया, वो यहाँ से हमें पता चलने वाला है इस कमी के कारण। देखो इसको क्लियर कर देते हैं फ्रेश एकदम। यहाँ से ले लिया हमने क्यू, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा है, इंडेक्स भी लगा देते हैं। 0 1 2 3 एंड 4, हमने 12 डाल दिया, फ्रंट यहाँ रियर यहाँ। ठीक है, ये एफ फ्रंट हो गया। ठीक है, रियर भी यही होगा। फिर हमने 13 डाल दिया, फ्रंट यही है, रियर यहाँ पहुंच गया। फिर 14 डाल दिया, फ्रंट वही है, रियर यहाँ पहुंच गया। 15 डाल दिया, फ्रंट वही है, रियर यहाँ पहुंचा दिया हमने। और 16 में हमारा रियर हो गया यहाँ, रियर इज इक्वल टू 4।
अब हमने क्या किया था, उसके बाद एक वैल्यू डिलीट कर दी, ये कर दी डिलीट, तो फ्रंट कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पे 1। फिर से एक वैल्यू डिलीट कर दी, तो इसको हमने फ्रंट को कहाँ पहुंचा दिया, 2 पे। कहाँ गया इरेजर, यहाँ पे हो गया 2। इसको अंदर से खाली कर दो, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है प्रिंट, 3 वैल्यू। बट जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ तो एक कंडीशन आ जाती है इंसर्ट में, सबसे पहले इफ rear is equal to max minus 1 then q no insertion possible। ये आ जाती है ना सिचुएशन। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा रियर 4 है, मैक्स 5 है, यानी इस साइड में वैकेंट स्पेस होने के बाद भी अगर रियर हमारा मैक्स -1 पे पहुंच गया तो हम वापिस इंसर्ट ही नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने वैल्यू इंसर्ट कर ली और फिर डिलीट कर दी तो यहाँ पे इंसर्शन नहीं हो पाएगा सिंपल क्यू से। ये इसकी कमी है। इसी कमी को दूर करना के लिए हमारा बना सर्कुलर क्यू, और उस सर्कुलर क्यू ने ये कमी दूर कर दी हमारी कि अब हमें सर्कुलर क्यू कैसे बनता है। सर्कुलर क्यू की बात आती है तो सर्कुलर क्यू एक इस तरीके से बन रहा है, ये एक सर्किल है, ठीक है। एक और सर्किल बना देते हैं इसके अंदर, छोटा इससे, लेकिन ये बना दिया हमने, ये नहीं बना, सही नहीं बना, हटाओ इसको, दोबारा बनाएंगे। ऐसे नहीं बन पाने का, इसे ही उठा लो, ठीक है। थोड़ा जरूर मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हमारा सर्कुलर क्यू इससे बन जाएगा। यहाँ पे देखो, अब ये है सर्कुलर क्यू 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू डाल दी 12, ये 13, ये 14, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा होगा फ्रंट शुरू में, ये हो गया फ्रंट। फ्रंट के अंदर है 0 और ये हो गया आपका रियर। रियर के अंदर हो गया आपका 2, ठीक है। फिर एक वैल्यू हम इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा 15 हो गया और ये आपका 16 हो गया, ये आपका हो गया 16। हमारा वैल्यू पहुंच गया रियर का, इसको यहाँ से हटा देते हैं, बढ़ता हुआ रियर पहुंच गया हमारा यहाँ पे, हटा दो इसको, ठीक है। ये पहुंच जाता है यहाँ, ये हो गया आपका रियर। अब यहाँ से रियर और फ्रंट अगर नजदीक नजदीक है, रियर में एक जोड़े और फ्रंट पे पहुंच जाए, क्योंकि सर्कुलर क्यू का क्या एस्पेक्ट है कि सर्किल कैसे घूमता है, जैसे लास्ट में आता है तो वो फर्स्ट में जा सकता है, ऐसे तो नहीं जा सकते हम लास्ट से फर्स्ट में, बट सर्किल कैसे होता है, ऐसे घूमता है। तो जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर रियर 4 पे है, फ्रंट है आपका 0 पे, तो इसका मतलब सारी वैल्यू भरी हुई है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया था, डिलीट कर दिया था, तो इसको भी डिलीट कर दिया था। 2 वैल्यू यहाँ पे डिलीट की हुई है ना, तो फ्रंट यहाँ पहुंच गया होगा, तो यहाँ क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल टू 0। वहां से 0 से बढ़ के क्या हो गया, फ्रंट इज इक्वल टू 2। फ्रंट पहुंच गया 2 पे 0 से बढ़ के।
अब इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये हट गया हमारा। ठीक है, इसको भी हटाओ, 0 तो लगाना ही पड़ेगा। ये हट गया, इसको लगा दो यहाँ पे 0। अब यहाँ से जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा 16 के बाद, तो रियर यहाँ पहुंच जाएगा, यानी आपका 17 अगर डालते हैं तो रियर शिफ्ट होके इस साइड से इस तरफ आ सकता है। ये फैसिलिटी होती है आपकी सर्कुलर क्यू में, कि अगर लास्ट वाली वैल्यू में हम इंक्रीमेंट करें तो वो फर्स्ट पे पहुंच सकती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया रियर। लास्ट के बाद यहाँ जैसे यहाँ था ना लास्ट, इसके बाद हम इसमें 0 में नहीं आ सकते, बट सिंपल क्यू में तो आ नहीं सकते, लेकिन सर्कुलर क्यू में यहाँ के बाद यहाँ आ सकते हैं। तो अगर सर्कुलर क्यू की बात करें कि सर्कुलर क्यू है क्या, तो उसकी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसी के हिसाब से बनाएंगे हम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्कुलर क्यू की डेफिनेशन। ए सर्कुलर क्यू इज वन, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये लो, इज वन इन विच द insertion of a new element is done at the very first location of the queue if the last location of the queue is full। यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन, ये सर्कुलर क्यू इज one in which the insertion of the new element is done at very first location of the queue if last location queue is full। अगर लास्ट वाली फुल है तो इसके बाद हम पहली लोकेशन पे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि फर्स्ट जो हमारी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन मस्ट बी एम्प्टी। फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट लोकेशन सॉरी मस्ट बी एम्प्टी। लोकेशन लिखना पड़ेगा, पोजीशन इन लोकेशन, इसकी ये जगह फर्स्ट लोकेशन मस्ट बी एम्प्टी, यानी यहाँ पे वैल्यू ना हो तब हम ये कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा डेफिनेशन हो गया। कल हम इसका पूरा इन डेप्थ डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, आज यही है।